मनु और शत्रुपा आए। सर्वप्रथम इनके यहाँ 3 कन्याओं का जन्म होता है। मनोस्तु शत्रुपायां तिस्ताः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। आकूति, देवहूति और प्रसूति, जिसमें से देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में हुआ। कर्दम महान भगवत भक्त हैं, भजन चल रहा है। एक दिन भगवान गए और नारायण जाके कहते हैं, सुनो कर्दम जी, आप हमारे बड़े भक्त हो, एक बार यदि आप विवाह कर लोगे तो मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर के आऊंगा, क्या आप ऐसा चाहेंगे? कर्दम जी की खुशी का ठिकाना नहीं है महाराज। हाँ हाँ क्यों नहीं, तो विवाह करना होगा। कर्दम जी ने थोड़ा मुखमंडल टेढ़ा मेढ़ा किया, प्रभु विवाह करूंगा, प्रपंच में फंस जाऊंगा, आपसे दूर हो जाऊंगा। नहीं होंगे, आप विवाह करिए, मैं पुत्र बनकर के कर्दम आपके घर पे आऊंगा। अगले ही दिन कर्दम जी के पास में मनु शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आए हैं। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ, लेकिन विवाह के बाद कर्दम को गृहस्थ आश्रम से कोई लेना देना नहीं है। सेवा करते करते देवहूति का शरीर जर्जर हो गया, वृद्धावस्था ने घेर लिया। और जब ध्यान से एक दिन जागी और देवहूति को देखे तो बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने इसे दिया क्या। विवाहोपरांत तो एक सरोवर का निर्माण करे और देवहूति को बोले आप इसमें गोता लगाइए। और गोता लगाने के प्रभाव से क्या हुआ, देवहूति को पुनः उनकी युवानी वापस मिली। और बाद में इनके यहाँ 9 कन्याओं का अवतार होता है। कर्दम देवहूति बनकर के 9 भक्ति को अपने जीवन में लाओगी तो एक दिन भगवान तुम्हारे पुत्र बनकर के तुम्हारे घर में आ जाएंगे। और वही 9 प्रकार की भक्तियां आज उनके यहाँ कन्या के रूप में आई हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्रों के माध्यम से इनका विवाह उन्हीं से संपन्न हुआ। और बाद में कपिल नारायण भगवान के रूप में भगवान पुत्र बन करके आए हैं। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। आज लगता है कि कर्दम का जीवन पूर्ण रूप से सार्थक हो गया। इतना भजन करने के बाद भगवान का जो आगमन हुआ कि मैं आऊंगा। और भगवान कभी भी किसी का उधार नहीं रखते हैं। आप 24 घंटे में आधे घंटे भी भगवान को दोगे ना, भगवान उसका भी चुका देंगे। तो सोचो 24 में से 4 दे देंगे यदि हम, तो प्रभु कितना देंगे। इसीलिए तो भक्त गाते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर हम भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। एक छड़ी लेकर के जब माँ दौड़ती है तो हमारा कृष्ण चिक्कार मार के रो देता है। बताइए, जिसके जरा से इशारे से प्रलय आ जाए वो क्या माँ की नजर में या माँ की छड़ी में ऐसी कौन सी बात थी जो मेरा गोविंद रो देता था। वो गोविंद छड़ी के भय से नहीं, नजर के भय से नहीं, वो तो माँ के वात्सल्य को देख करके भाव विभोर होकर के रो पड़ता था। ये प्रेम, वो भाव के क्षण आज इसीलिए भगवान इस रूप में भी आ गए। क्या बात, क्या बात। माता देवहूति को सुंदर ज्ञान दिए हैं। कर्दम जी भगवत धाम की ओर गए हैं। माता देवहूति का शरीर जल के रूप में प्रवाहित हो गया।
भगवान गंगा सागर की ओर चले गए। और फिर आगे इन्हीं 9 कन्याओं में, देवहूति जी की 9 कन्याओं में एक जो अनुसुईया हुई, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश को अपने यहाँ नेक नेक से लाला बना करके पालने में झुला दिया था। माता अनुसुईया जी ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव बनकर के लालना। परीक्षित जी ने कहा अगर झुलाया है तो कोई ना कोई और कारण होगा। सुखदेव जी कहते हैं ना, इनकी जो देवियां हैं उनकी ईर्ष्या, वो है ना, वो एक, अगर आपने बचपन में पढ़ा हो, एक पाठ आता था, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ये ईर्ष्या ही है जो महाराज हमारे जीवन के बहुत दुखों का कारण है। हम में कुछ नहीं भी होगा तो भी सामने वाले से हम ईर्ष्या करते हैं। हाँ, जब कुछ हो तो बात कुछ और है। नारद ने पार्वती जी के यहाँ सबसे पहले पहुंचे और प्रसाद के लड्डू पाए। बोले माँ आनंद नहीं आया। क्यों? आपके यहाँ के लड्डू ठीक है, लेकिन वहां के लड्डू बड़े स्वादिष्ट हैं। कहाँ की? अनुसुईया जी के यहाँ के। बोले काहे भाई, उनके लड्डुओं में क्या है? बोले ऐसा हो सकता है कि आप सती हैं और वो महान सती हैं। बस हो गई ईर्ष्या। अब तो देवियों ने कहा इनका पातिव्रत भंग कराएंगे। देवों ने समझाया, तीनों देवियों के साथ में नारद ने यही किया, यही शब्द जाकर के कह दिए। अब देवों ने समझाया, लेकिन देवियां कहाँ मानने वाली। नहीं, जाओ जाओ। और जैसे एक बालक अपनी माँ का दुग्ध पान स्तनपान करता है, वैसे भिक्षा मांगो। देवता गए, भिक्षा मांगी, माँ ने जल लिया, मंत्रोच्चार से छिड़काव किया तो बन गए नेक नेक से लाला। और ले गई, पालने में झुलाई। बड़े दिन हो गए, पति देव लौटे नहीं, तो देवियां विकल होकर के दौड़ी। मार्ग में नारद मिल गए। ए नारद! अरे मैया, आप तीनों साथ कहाँ जा रही हैं? हमारे पति कहाँ है ये बताओ। बोले तुम्हारे पति तुम जानो, हम कहाँ जाने, हम तो नारायण नारायण भजने वाले। बोले सब आप तुम्हारी लगाइए। बोले हमने कुछ नहीं किया माँ, हमने तो बताया था, आपसे कौन सा कहा था कि आप इतना ये पूरा पाठ चला दो, पूरा प्रसंग चला दो। पहुंची अनुसुईया जी के यहाँ, प्रणाम की। हमारे पति आपके यहाँ आए थे, अभी भी है? माँ ने देखा, बोले इतने बड़े तो कोई है नहीं, नेक नेक से हमारे लाला है, अगर आपके उसमें से कोई पति हो तो छाट वाट के ले जाओ। अब देवी आ गई। अब सोचो जरा, इतनी बड़ी बड़ी देवियां और नेक नेक से पति गोद में, चरणों में गिर गई। माँ मुझे क्षमा करें, ईर्ष्या अहंकार के वशीभूत होने के कारण हम आपको पहचान नहीं पाई। कृपा करके जैसे हमारे पति आए थे वैसे ही लौटा दो। माँ ने कृपा करके ब्रह्मा विष्णु और महेश को उनका मूल रूप प्रदान किया। भगवान ने कहा तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आए हैं, तो माँ अब तुम्हें पुत्र के सुख से वंचित नहीं रखेंगे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, फिर विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय, शिव के अंश से दुर्वासा, दे दिए पुत्र का सुख। भगवान कभी आधा नहीं पूरा ही देते हैं। और इस तरह से ये लीला बताई। फिर आकुति का वंश वर्णन करते हैं, जहाँ रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ, नर नारायण भगवान का अवतार होता है। फिर आगे प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ, जिनके यहाँ 16 कन्याएं हुई हैं और 16 में सबसे छोटी है सती, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ है। दक्ष के हृदय में बड़ा अभिमान आया था, शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया। सती समझ नहीं पाई और पिता के घर में हठ पूर्वक गईं, परंतु अपमानित होने के बाद सतीत्व की योगाग्नि में जल करके भस्म हो गईं। रुद्रगणों ने हाहाकार किया और दक्ष का मस्तक
धड़ से अलग कर दिया। बाद में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जाते हैं, शिव से प्रार्थना किए, हे भोलेनाथ विश्वनाथ, ये किसी भी यज्ञ को अधूरे में नहीं छोड़ना चाहिए, चलिए यज्ञ को पूर्ण कराइए। भगवान गए और दक्ष का धड़ अलग है, मस्तक अलग है, इसलिए धड़ से एक मस्तक जोड़ दिए। और वो पशु कौन सा था? बकरा। मानो यही कहना चाहिए कि आज के बाद तू जब बोलेगा तब मैं बोलेगा, लेकिन तुझे जितनी बार बोलेगा याद आएगा कि यही मैं किया था, जिसके कारण ये गति हुई है। तो मुख से तो मैं कहेगा, लेकिन अंतर में कभी मैं को आने नहीं देगा। मैं मतलब अभिमान, अहंकार, और जो ज्यादा मैं करता है उसकी गति दक्ष की तरह होती है। हम सबकी भी ये स्थिति, हम भी करते हैं, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये ज्ञान मेरा है। और जहां मैं की पराकाष्ठा बढ़ जाती है, वहां भगवान एक इशारा करते हैं ना, तो सारा का सारा मैं बना सब धरा का धरा रह जाता है।